कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज भगवान की कथा में अगाध विश्वास रखने वाले हमारे सभी प्रिय भक्तजन, आइए आज बड़ा पावन दिवस, इस पावन दिवस की इस पूर्व इस पुनीत पावन बेला में हम आप सभी लोग मिलकर के और परमपिता परमात्मा भगवान सदाशिव जी का शिव चरित्र आज का जो भाग नंबर है 5 पंचम भाग सुनने जा रहे हैं। आइए बड़े पुनीत भाव से इस पंचम भाव का संस्मरण करें और इस भावना के साथ इसका श्रवण करें कि भगवान का जो शिव चरित्र जो है और इस शव को शिव बनाने वाला है। हम जब तक शव रहते हैं शव के समान है, जब तक हम जीवन में हमारा किसी प्रकार का नैतिक कर्तव्य सही ना हो, हम अपने जीवन में सही प्रकार से कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार ना हो, अपने धर्म के प्रति विचारवान ना हो। कहते धारयति इति धर्मः, जिसने जीवन में शिष्टाचार को और नीतियों को विचारों को धारण नहीं किया है, जिसने माता पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने अग्रजों का सम्मान नहीं किया, पितरों का सम्मान नहीं किया, महर्षियों का सम्मान नहीं किया, संतों का सम्मान नहीं किया और भगवान का सम्मान, भगवान का संदेश का पालन नहीं किया, वह जीव मैं समझता हूँ शव के समान है। जीवत सम मैंने 14 प्राणी, मानस में उत्तरकांड में आता है कि 14 लोग जो 14 प्राणी हैं वो शव के समान होते हैं। तो शव को शिव बनाने की जो यात्रा है भगवान शिव चरित्र के माध्यम से है। ये जीवन हमारा जब तक शव है, जब तक कि हम सही मायने में अपने आप को चरितार्थ नहीं कर रहे। हमारे एक बड़े अच्छे संत महापुरुष थे, श्रीमन नारायण जी थे, बक्सर वाले मामा जी, बड़ी अच्छी कथा करते थे। बोलते थे संसार में पुत्र कौन है, कहते थे कि जाहि मार्ग पूत है और ताहि मार्ग पूत, जाहि मार्ग मूत है ताहि मार्ग पूत, और राम भजे सो पूत है और नाही भजे सो मूत। कहते हैं पुण्णात्रायते इति पुत्रः, एक पुत नाम का नरक होता है। 28 तरह के नरक भागवत में आए हैं। एक पुत नाम का नरक है। इस नरक से जो अपने पिता का, जो अपने अग्रजों की मुक्ति करा देता है उसको पुत्र कहते हैं। हे मेरे भाई बहन, शिव चरित्र जो है सही मायने में हमको चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है। जीवन में हमारा चरित्र कैसा हो ये हमको भगवान शिव जी के चरित्र से सीखना चाहिए। चरित सिंधु गिरिजारमन वेद न पावहि पार, और वर्णय तुलसी दास किनी अतिमति मंद गमा। भगवान का ये पावन शिव चरित्र, भगवान का पावन शिव चरित्र हम लोग सुन रहे हैं। आइए, कल हम लोगों ने शिव चरित्र में ये सुना था कि भगवान शंकर देवी सती को प्रबोधन कर रहे हैं, इतिहासों का बहुत सुंदर सुंदर प्रबोधन कर रहे हैं और भगवान की कथाओं की बड़ी मनोरम परिचर्चाएँ कर रहे हैं। और उसी समय एक बहुत सुंदर एक दृश्य सामने उपस्थित हो रहा है। सती के पिता ने, महाराज प्रजापति दक्ष ने यज्ञ किया है कनखल में,
उस यज्ञ की भूमिका हमने कल बताई थी कि भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए, तिरस्कृत करने के लिए, शिव जी का अपमान करने के हेतु से ही उन्होंने यज्ञ की संरचना की है। और ये भगवान शिव से इतना अनायास द्रोह क्यों रखते थे, इतनी ईर्ष्या क्यों रखते थे, इस संदर्भ में एक छोटी सी कथा है। एक बार की बात है कि तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने एक सभा को आहूत किया था। तीर्थराज प्रयाग में ब्रह्मा जी ने एक सभा को आहूत किया, जिस सभा में सभी देवी देवता पधारे, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारे। उसमें प्रजापति दक्ष को अध्यक्ष बनाया गया है और अध्यक्ष के नाम का घोषणा भी हो चुका था और सभी देवी देवता सभा में पधारे। लेकिन अभी तक अध्यक्ष रूपी जो प्रजापति दक्ष हैं वो नहीं आए। भगवान शिव जी भी बैठे थे इंतजार में, सभी देवी देवता बैठे थे इंतजार में, ब्रह्मा जी भी बैठे थे इंतजार में कि भाई दक्ष आए तो उनका सम्मान किया जाए। लेकिन दक्ष के आने में कुछ विलम्ब हुआ। शिव जी को लगा कि लग रहा है पिताश्री कुछ विलम्ब से आएंगे, तो तब तक हम भगवान का कुछ ध्यान करते हैं, क्योंकि भगवान शिव को तो कुछ लेना न देना, मगन रहना। भगवान शिव जो हैं अपने सबसे स्नेही भगवान राम के नाम का तारक मंत्र का जाप निरंतर करते रहते हैं। प्रभु के नाम में वो लीन हो गए। उसी समय जो है, उसी समय समाधि में, जैसे शिव जी समाधि में हुए उसी समय जो है प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष ने जब आए और दक्ष ने देखा कि सभा में कौन कौन हमें प्रणाम कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है, सभी नतमस्तक से प्रणाम कर रहे थे। खाली 2 आदमी को छोड़ करके, 2 लोगों को छोड़ के सभी लोगों ने प्रणाम किया। एक पितामह ब्रह्मा, तो ब्रह्मा को इसलिए माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया कि चूँकि मेरे पिता हैं, ये प्रणाम नहीं किए तो कोई बात नहीं, बुजुर्ग भी हैं। और शिव जी ने प्रणाम नहीं किया, तो शिव जी चूँकि समाधि में जा चुके थे इसलिए समाधि प्रणाम नहीं। यद्यपि विद्वानों के लिए जानने योग्य जैसी बात है कि भगवान शिव ने मन ही मन प्रणाम कर लिया था, लेकिन इस बात को अहंकारी दक्ष पहचान न पाया और उसको बड़ा तकलीफ हुआ, उसको बड़ा अस्वीकार हुआ इस प्रकार का घटना कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री का हाथ इसके हाथ में दे दिया, मेरा जामाता है, ये मेरा दामाद है, इसके बावजूद इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। इसके बाद तो वो अनाप शनाप बोलने लगा, उसके जो अनुचर थे, परिकर थे, वो भी बोलने लगे, इधर से रुद्रगण भी बोलने लगे, परस्पर यहाँ पर एक दूसरे को श्राप दे दिया गया। वहाँ से कहा गया जाओ भगवान, जाओ शिव, तुम्हारे जितने मानने वाले होंगे, जितने तुम्हें जानने वाले होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे, शिव भजन करने वाले पाखंडी होंगे, शंकर जी को मानने वाले पाखंडी होंगे, धूर्त होंगे इत्यादि। और यहाँ से भी जो है शिव गणों ने भी कुछ कहना आरंभ किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम इस प्रकार के विवाद में नहीं पड़ना है, हम तो संवाद के अनुयायी हैं, हम विवाद नहीं चाहते हैं भाई, हम ऐसे चले चलते हैं। उसी समय भगवान शंकर नंदीगणों को लेकर के और वो सभा का तिरस्कार करके, उसका बहिष्कार करके और पुनः कैलाश आ जाते हैं। यही एक छोटा सा कारण था। इस कारण के चलते सती की समस्त बहनों को तो दक्ष ने बुलाया था, लेकिन भगवान शिव से द्रोह करने होने के नाते सती को नहीं निमंत्रित किया था। और सती को जब निमंत्रित नहीं किया गया तो सती पूछ रही है भगवान कि कोलाहल हो रहा है, ये सब गाजे बाजे बज रहे हैं, ये धूमधाम से कुछ लोग जा रहे हैं विमानों से, कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि दक्ष ने कहा था कि हमें शिव का अपमान करना है, तो जो भी देवी देवता आएंगे हमारे यज्ञ में वो कैलाश पर्वत के ऊपर से अपना विमान घुमाएंगे, क्योंकि कम से कम इसको एहसास तो होना चाहिए, उसको ऐसा लगे कि हाँ शिव जी हमने शंकर को नहीं बुलाया है, शंकर में यह निमंत्रित नहीं है, कम से कम उसको तिरस्कार होगा, उसका अपमान होगा तो हमको खुशी मिलेगी, हमको अच्छा लगेगा। और आप लोग सबको चढ़ाते हुए इस तरह से गाना बजाना गीत गाते हुए इधर से आइए, ताकि उसको लगे कि हाँ हमसे द्रोह करने वालों का क्या फल होता है। इस प्रकार से दक्ष की आदेशानुसार सभी देवता देवियाँ और बड़े गायन करती हुई, गीत संगीत गाती हुई और कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। पार्वती जी बड़ी सुविनीत भाव में पूछती हैं, हे देव ये कौन है, सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने कहा, देवी हमें मालूम है कौन है, हमको पता है कि तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, और उस यज्ञ में सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है, सभी लोग उसमें जा रहे हैं, और हमको लगता है कि सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी लोग जा रहे हैं, खाली हमको छोड़ दिया गया है, हमको नहीं बुलाया गया है। और हमारे चलते देवी तुमको भी नहीं बुलाया गया, तुम्हारी सारी बहनों को बुलाया गया, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन
और हम ही को सिंगल हमसे द्रोह रखते हैं आपके पिता, इसलिए हमको नहीं बुलाया गया है। इसलिए उत्सव है, बहुत अच्छा है, उत्सव में सबको सम्मिलित होना चाहिए, लेकिन बुलाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में कैसे क्या किया जाए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये विचारणीय प्रश्न है। सती बोलती नहीं, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभुआ यशु होई, पिता भवन उत्सव परम जो पितुआ यशु होई, तो में जाओ कृपा यतन सादर देखन सोई। हमारे पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है और हम उसमें ना जाएं, ये संभव नहीं है देव। हे देव, हे महादेव, हमको आदेश दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए कि हम भी अपनी सखियों के साथ उस यज्ञ में सम्मिलित हों। और नाथ आप भी चलिए ना, आपके धर्म पिता हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, देवी तुमने बहुत अच्छी बात कही है। कहे उनीक मोरे मन भावा, कहे उनीक मोरे मन भावा, कहे उनीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। हे देवी, तुमने बहुत अच्छी बात कही, तुम्हारी बात से हम भी सहमत हैं, हमको भी बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है, हम लोगों को जरूर चलना चाहिए। लेकिन देवी, एक अनुचित बात इसमें ये छिपी हुई है कि सभी को निमंत्रण दिया गया है और हमको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया, तब कैसे चला जाए बताओ देवी, कैसे चलें? इस प्रकार का संवाद दोनों के बीच में चल रहा है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, यहाँ से कल कथा आगे प्रारंभ होगी। और अब आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है, इस मेरे शिव चरित्र नामक इस प्रसंग को आप लोग खूब अच्छे तरीके से सुने, आपस में एक दूसरे में शेयर करें और इसको लाइक भी करें, इसके संदेश भी आपस में आदान प्रदान करें और मैं समझता हूँ सब्सक्राइब भी करें। ये भी आप लोगों से बहुत बहुत आग्रह है। इन्हीं शब्दों के साथ आइए आज कथा को ही विश्राम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।